ए मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव, एक ड्रामा जो वर्ल्ड पॉपुलर है और जिसे लिखा है एंटन चेखव ने, जो पेशे से एक डॉक्टर रशिया से बिलोंग करते थे। इस ड्रामा में उन्होंने शादी के प्रति जो एक उदासीन दृष्टिकोण है जो 19वीं सेंचुरी में रशिया में पाया जाता था, उसी के बारे में एक कॉमिक ड्रामा लिखा है। यहाँ उन्होंने दिखाया है कि कैसे कैरेक्टर्स खुद ही अपनी शादी में बाधा का कारण बनते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि वो हर झगड़े के बाद भूलना और माफ कर देना इस सिद्धांत का पालन करते। अगर हम सीन की बात करें तो इस ड्रामा में टोटल 7 सीन हैं, और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले चुबुकोव है जो एक लैंड ऑनर है, लोमोव है वो भी एक लैंड ऑनर है, और नटालिया है जो चुबुकोव की बेटी है। अगर हम चुबुकोव को साइड कर दें तो बचते हैं 2 कैरेक्टर, लोमोव और नटालिया। लोमोव 35 साल का है, नटालिया 25 साल की है। लोमोव अपनी शादी का प्रस्ताव खुद लेकर चुबुकोव के घर जाता है, क्योंकि लोमोव के माँ बाप नहीं हैं। लोमोव चुबुकोव का पड़ोसी एक दिन सुबह में कोट पहनकर चुबुकोव के घर जाता है। चुबुकोव उसका वेलकम करता है, गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है कि वो आज एक फॉर्मल ड्रेस में क्यों है। चुबुकोव को लगता है कि वो शायद किसी से मिलने जा रहा होगा, लेकिन लोमोव कहता है कि नहीं, वो सिर्फ उससे मिलने आया। वो अपने आने का मकसद उसको बताता है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। चुबुकोव के पास एक बेटी है 25 साल की, नटालिया, जिसकी शादी नहीं हुई है, और वो उसके ही शादी के प्रस्ताव को लेकर के आता है, तो बड़ा नर्वस रहता है कि भाई वो किन शब्दों में कहेगा लड़की के बाप से डायरेक्टली। पर वो कहता है कि मुझे किसी फेवर की जरूरत है। चुबुकोव को लगता है शायद ये मुझसे पैसा तो नहीं मांग रहा। वो कहता है डोंट बीट अबाउट द बुश यार, मतलब इधर उधर की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ। लोमोव उसको कहता है कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव नेचुरली बहुत खुशी महसूस करता है। वो उसको चूम लेता है और वो कहता है मैं जाऊंगा अब अंदर, उसको बुला के लाऊंगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। पहला सीन खत्म हो जाता है, अब दूसरा सीन शुरू होता है। चुबुकोव अंदर अपनी बेटी को बताने जाता है कि लोमोव तुम्हारा प्रस्ताव लेकर आया है। वो उसको बताता है या नहीं बताता है ये दूसरी बात है। अब यहाँ अकेले बैठा हुआ लोमोव, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो सोचता है कि लोमोव, नटालिया मेरे लिए एक बड़ी अच्छी हाउसवाइफ साबित होने वाली है, देखने में बुरी भी नहीं है, पढ़ी लिखी है, मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, हार्ट बीट रहती है मुझे, कभी कभी नींद नहीं आती, तो बेहतर है कि शादी हो जाए और वो फिर रेगुलरिटी की लाइफ में जीऊंगा, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी होगी, ठहराव होगा उसमें। अगला सीन फिर शुरू होता है। नटालिया आ जाती है और उसको देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था कि कोई डीलर आया है कुछ चीज खरीदने के लिए। वो उससे कहती है माफ कर दो, मैंने एप्रन पहन रखा है, क्योंकि वो शायद खाना बना रही होती है, और एक पुराना कपड़ा पहने होती है। वो कहता है कोई बात नहीं। तब वो लड़की नटालिया उसको सिगरेट पीने को ऑफर करती है, फिर मौसम के बारे में बातचीत होती है, फिर उसको वो फॉर्मल ड्रेस के बारे में भी पूछती है और कहती है वो अच्छा दिख रहा है। ये सारी बातें होती रहती है। लोमोव एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने बताने का मकसद नहीं बता पाता, वो हेजिटेट कर रहा होता है। अब जब वो बताना शुरू करता है तो पहले अपने पुराने रिश्ते का हवाला देता है कि उसकी स्वर्गीय चाची और उसके स्वर्गीय चाचा का एक बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है उसके पिता से और उसकी स्वर्गीय माँ से, और ये भी कि उसकी प्रॉपर्टी से लगती है। वो ऑक्स मीडो को, घास के मैदान को अपना बता देता है। बस इसी पर नटालिया शॉक्ड हो जाती है और वहां से एक झगड़ा शुरू हो जाता है दोनों के दरमियान। झगड़ा इस बात का होता है
कि वो ऑक्स मीडो जो घास का मैदान है उसको नटालिया अपना बताती है और लोमोव अपना बताता है। अब ये झगड़ा चल रहा होता है दोनों के बीच। इसी बीच टुबुकोव एंटर कर जाता है और जब वो देखता है कि इस पर लोमोव अपना अधिकार जमा रहा है ऑक्स मीडो के बारे में, तो फिर वो अपनी बेटी का पक्ष ले लेता है। लोमोव उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर चुबुकोव सुनता नहीं और लोमोव उसे कहता है कि वो कोर्ट में साबित करेगा कि प्रॉपर्टी है ऑक्स मीडो किसका है। चुबुकोव फ्यूरियस हो जाता है, गुस्से में आता है और उसकी पूरी फैमिली को बुरा भला कहता है। लोमोव भी कुछ कह देता है खैर फाइनल, और यहाँ तक भी बात चल जाती है कि चुबुकोव लोमोव से कहता है कि उसके जो दादा हैं वो एक पियक्कड़ थे और उसकी चाची एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। इसी बीच लोमोव भी कह देता है कि चुबुकोव की माँ वो कुबड़ था। अब इस तरह से एक झगड़ा शुरू हो जाता है और वो झगड़ा अच्छा खासा चलता है, लेकिन इसी दरमियान वो उसका विजन ब्लर हो जाता है। विजन ब्लर होना यानी उसको नहीं दिखता है, उसका पैर नंब हो जाता है, झुनझुनी भर जाती है। अपना हैट लेता है और लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकलता है। चुबुकोव कहता है खबरदार मेरे यहाँ फिर मत आना। अब जैसे ही लोमोव जाता है चुबुकोव अपनी छाती चौड़ा करके कहता है बेटी को देखो तुम्हारा हाथ मांगने आया था। लड़की पागल हो जाती है, हिस्टेरिक हो जाती है प्यार में। वो कहती है अपने बाप को जल्दी से उसको बुला के लाओ, शायद के आज से पहले उसको किसी ने प्रपोज किया नहीं था। तो ये फीलिंग उसकी बड़ी अच्छी रहती है, मतलब उसको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि उसको किसी ने प्रपोज किया। लोमोव आता है कि हार्ट बीट अभी भी बढ़ी हुई है। खैर इन सब बातों को भूलकर वो लोग फिर से एक नई बात शुरू करते हैं उस झगड़े को। लेकिन इसी दरमियान फिर से कुत्ते की बात आ जाती है। लोमोव के पास एक कुत्ता रहता है। लोमोव के कुत्ते का नाम एस होता है और नटालिया के कुत्ते का नाम लीप होता है। लीप 85 रूबल का होता है, जबकि जो लोमोव का कुत्ता है वो 125 रूबल का कुत्ता है। लेकिन दोनों के दरमियान फिर कुत्ते को लेकर झगड़ा हो जाता है कि कौन सा कुत्ता बेटर है, कौन सा कुत्ता एक दूसरे से बढ़िया है। फिर से फादर की एंट्री होती है इस झगड़े में और उसके फादर नटालिया के कुत्ते को यानी अपने कुत्ते को बढ़िया कहने लगते हैं। दोनों फैमिली के बीच फिर से इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, एक तरफ बाप बेटी और दूसरी तरफ लोमोव। लेकिन इसी झगड़े के बीच ऐसा लगता है कि लोमोव की पैल्पिटेशन यानी उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ गई है और उसको तारे नजर आने लगते हैं। उसकी पूरी बॉडी बर्स्ट कर रही होती है। वो कुर्सी पर बैठता है और बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही लोमोव बेहोश होता है नटालिया को लगता है कि शायद वो मर गया। फिर से वो रोने और चिल्लाने लगती है और अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बेचारा गरीब बाप फिर से एक बार परेशान। वो एक ग्लास पानी लाता है, लोमोव के होंठ पे रखता है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। अब बड़ी टेरिबल सिचुएशन होती है, वो पागल हो जाता है। वो सोचता है उसका नटालिया का बाप कि अब क्या करे क्या ना करे। उसको लगता है खुद को शूट कर लो कि ये दोनों बार बार झगड़ा करते हैं, मुझे ही बीच में ले आते हैं और उसको भी लगने लगता है कि शायद ये मर गया है। इसी बीच लोमोव जब अपनी आंखों की पलकों को हरकत देता है तो इन लोगों की जान में जान आती है। अब चुबुकोव को इस बात का एहसास हो गया है कि अब इन दोनों को भाई अलग करना सही नहीं है, ये दोनों झगड़ा करेंगे, बीच में मुझे खामखा ले आते हैं। और बेटे वो समझ जाता है कि बेटी भी शादी करना चाहती है, उसको लवसिक कैट कहता है और फिर दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथ में डालकर कहता है जाओ शादी करो। फाइनली वो शैंपेन चिल्लाता है, क्योंकि अंग्रेज अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शराब को शामिल करते हैं और शैंपेन चिल्लाता है वो। और यहीं पे इस ड्रामा का एंड हो जाता है। बुड्ढा फाइनली रेडी हो जाता है लोमोव और नटालिया की शादी के लिए और इस तरह से ये इंटरेस्टिंग ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।